सैनी समाज के बड़े नेताओं ने बैठक कर लिया बड़ा फैसला, राजनीति में हुई बड़ी हलचल। कुरुक्षेत्र में हुई इंडिया गठबंधन के सैनी समाज के नेताओं की बड़ी बैठक। सैनी समाज के विषम पिता व पूर्व सांसद गुरदयाल सैनी राजकुमार सैनी के साथ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुशील गुप्ता हुए मजबूत। 3 बड़े सैनी नेताओं का मिला साथ। कुरुक्षेत्र लोकसभा चुनाव में अब माहौल गर्म होने लगा है। माहौल गर्म भी क्यों न हो जब कुरुक्षेत्र के 2 पूर्व सांसदों और 1 पूर्व मंत्री ने बैठक कर इंडिया गठबंधन को सैनी समाज का समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि सैनी समाज के नेताओं की कुरुक्षेत्र में बैठक हुई, जिसमें लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व सांसद राजकुमार सैनी और आम आदमी पार्टी के नेता व पूर्व मंत्री बलवीर सैनी व कुरुक्षेत्र से पूर्व सांसद गुरदयाल सैनी और नायब सैनी सहित सैनी समाज के नेताओं ने शिरकत की, जिससे हरियाणा की राजनीति और कुरुक्षेत्र लोकसभा चुनाव में बड़ी हलचल पैदा हो गई है। ये कोई आम बैठक नहीं है। इस बैठक ने आम पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुशील गुप्ता को समर्थन देने का फैसला लिया है और जल्द ही इंडिया गठबंधन को मजबूत बनाने के लिए रैली का आयोजन भी किया जाएगा। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व सांसद राजकुमार सैनी ने कहा कि इंडिया गठबंधन को सैनी समाज के नेताओं के समर्थन को लेकर यह बैठक बुलाई गई है। साथ ही कहा कि जिस प्रकार से भाजपा पार्टी ने ओबीसी समाज को साधने के लिए नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया है, भाजपा के बहकावे में न आकर सैनी समाज इंडिया गठबंधन को समर्थन करेगा। उन्होंने कहा कि सभी ने एकमत से कहा है कि वह इंडिया गठबंधन को अपना सहयोग और समर्थन देंगे। इस बैठक से अब ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंडिया गठबंधन के सैनी समाज के नेताओं का यह फैसला कहीं न कहीं भाजपा के सैनी वोट बैंक को नुकसान पहुंचा सकता है और आगामी होने वाली रैली में भी भाजपा के सैनी वोटरों को अपने साथ लाने का काम कर सकती है। साफ शब्दों में कहे तो इंडिया गठबंधन के सैनी समाज के बड़े नेताओं ने भाजपा की नींद उड़ाने का काम शुरू कर दिया है। साथ ही इंडिया गठबंधन और सुशील गुप्ता को मजबूत बनाने के लिए एकजुट हो गए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। सभी दर्शकों को प्रणाम। मित्रों, आज लगभग इंडिया गठबंधन के समर्थन में सभी कार्यकर्ताओं को लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी और भाई बलबीर सिंह, सरदार गुरदयाल सिंह पूर्व एमपी और पूर्व मंत्री जी इस मीटिंग में हाजिर आकर के सभी से एक निर्भीक होकर के पूछा कि क्या आपको मुख्यमंत्री के लालच से इंडिया गठबंधन को समर्थन देने में कोई दिक्कत है? तो सभी ने हाथ उठा करके कहा कि हमारे को लगता है कि ये टेम्परेरी तौर पर बैकवर्ड क्लासेज की वोट लेने का एक बीजेपी ने हथियार हमारे सर पे चलाने का प्रयास किया है। यदि तो ये चाहते हैं कि हम परमानेंटली इस सीट को देने के लिए तैयार हैं तो हम सोच सकते हैं, लेकिन परिस्थितियां इस वक्त ये हैं कि पूरे देश में राहुल गांधी ने सामाजिक न्याय की बात को लेकर के जनसंख्या अनुपात में जनगणना करा करके हर जाति को, चाहे वो जाति बड़ी है, छोटी है, जर्नल है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, माइनॉरिटी है, सभी का हिस्सा हम सुनिश्चित करेंगे 50% का बैरिकेड हटा करके। उसी मुद्दे के तहत लगभग 200 पार्टियों ने जो अम्बेडकराइज और फुलेवादी विचारधारा पे काम कर रही थी हिस्सेदारी के लिए, सभी ने बिना शर्त समर्थन, बिना किसी कंडीशन के इंडिया गठबंधन को समर्थन दिया है, जिसमें आज हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने हाथ उठा करके समर्थन किया है। और भविष्य में बिल्कुल निकट 10-5 दिन के अंदर एक रैली करेंगे। उस रैली का स्थान कुरुक्षेत्र के बिल्कुल नियर में कहीं एडजस्ट करके जहां सेंटर पड़ता होगा, एक बड़ी रैली के माध्यम से इंडिया गठबंधन को सशक्त करने का पूरा काम करेंगे और 100% जीत सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि हम मुद्दों की राजनीति करते हैं और मुद्दों के लिए आज पूरे देश के अंदर एंटी वेव बीजेपी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, उनके अंधविश्वास और पाखंड और झूठ के खिलाफ जो मुद्दे 2014 में किसान की आमदन 2 गुणी का, 2 करोड़ नौकरियों का और महंगाई भ्रष्टाचार पर अंकुश डालने का और जो ना जाने कितने लोग लुभावन मुद्दे थे, वो गौण हैं। देश में आज मुद्दा सिर्फ झूठ का रह गया है, धर्म का रह गया है या देशभक्ति के नकली जामे का रह गया है। ना कहीं देशभक्ति दिखाई दी। मुट्ठी भर लोगों को, 20-22 लोगों को 16 लाख करोड़ रुपए माफ करके इतने में किसानों का 16 बारी कर्जा माफ हो जाता।
परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए पूरे एलएसपी कार्यकर्ताओं ने आज समर्थन बिना कंडीशन के इंडिया गठबंधन को दिया है और उसके लिए निकट भविष्य में एक रैली करने जा रही है। बंधुओं, आप सभी को नमस्कार। आज हमने बीसी वर्ग की एक मीटिंग ली थी, जो कि चौधरी राजकुमार पूर्व सांसद की अध्यक्षता में थे, जिसमें मैं बलबीर सैनी पूर्व मंत्री और सरदार गुरदयाल सिंह जी पूर्व विधायक और पूर्व सांसद, ये भी उसमें उपस्थित है। तो यहाँ पर समूचे यहाँ पर जो व्यक्ति आए थे भिन्न भिन्न समाज के बीसी वर्ग के, तो उनमें ये एक फैसला लिया गया कि हम अभी 10 और 15 तारीख के बीच में हम सभी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करेंगे बीसी उसका। और वो प्रोग्राम क्या होगा? वो प्रोग्राम होगा इंडिया गठबंधन के समर्थन में वोट देने का, क्योंकि आज समूचा देश की जनता त्राही त्राही कर रही है। भारतीय जनता पार्टी से लोग त्रस्त हैं, हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी से दुखी है। तो आज जरूरत है, क्योंकि आज देश के संविधान को भी खतरा है, इस देश को भी खतरा है, और खुदा का और खुदी का हमेशा ही बैर रहा। लेकिन आज के हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी इतने अहंकारी हो गए कि आज वो प्रजातांत्रिक नाम की लोकतंत्र को समटाने पर, समाप्त करने पर उतारू हैं। आज जो व्यक्ति सच्चा और सुच्चा होता है और जो उनके खिलाफ बोलता है, उनकी आलोचना करता है, वो बर्दाश्त नहीं करते, उसे ईडी और सीबीआई की मार्फत से जेल में उठा करके फेंक देते हैं और उनको जमानत भी नहीं होने देते, क्योंकि ऐसे ऐसे अध्यादेश इन्होंने जारी कर दिए। तो आज इस चुनाव में और लोगों ने तो एक मन बना लिया है हिंदुस्तान में, आज बदलाव चाह रहे हैं सभी जनता, हर वर्ग ये कह रहा है कि अब की बार बदलाव लाना है, देश को बचाना है, इस देश के संविधान को बचाना है। आज उसी उद्देश्य को लेकर के आज चौधरी राजकुमार जी के निवास पर आज एक मीटिंग हुई थी, और आगे जो भी जहां भी कोई स्थान या निश्चित होगा तो हम एक बहुत बड़ी जनसभा करेंगे इंडिया गठबंधन के समर्थन में। करनाल उपचुनाव में क्या मानते हैं, अब क्या रहेगा विधानसभा? देखिए, ये तो अभी फैसला जनता ने करना है, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, मेरा जो तजुर्बा है, मेरा भी 40 साल का तजुर्बा है, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी कि जब कोई हवा किसी सरकार के खिलाफ चलती है तो वो हवा बड़े बड़े वृक्षों को बिठा देती है। मैंने देखा था 2014 में मेरे साथी बैठे चौधरी राजकुमार जी, ये भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर थे, मैं इनेलो के टिकट पर था, पार्लियामेंट के चुनाव में नवीन जिंदल जी कांग्रेस के टिकट पर थे। और शुरू में तो मैं ये सोचता था कि मुझे कोई हराने वाला नहीं, लेकिन मोदी की एक ऐसी वेव चली, मोदी मोदी, चाहे बच्चा था, चाहे बूढ़ा था, चाहे स्त्री थी, चाहे पुरुष था, सभी मोदी 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 करके मैं तो किसका बेचारा था, सारा देश ही उस हवा में उड़ गया था। और नवीन जिंदल जी बल्कि तीसरे नंबर पर आए थे। 2 सैनी थे हम, राजकुमार जी जीते थे, मैं दूसरे नंबर पर था, और तीसरे नंबर पर नवीन जिंदल जी थे। आज वो हवा नहीं, हवा आज मैं एहसास और महसूस कर रहा हूँ, गाँव में जो जाता हूँ तो मैं तो ये मतलब महसूस करता हूँ कि आज एंटी बीजेपी वेव है, बदलाव की भावना लोगों के मन में है, क्योंकि सरकार के अहंकार से, सरकार की तानाशाही से, सरकार के दबाव से, सरकार के भ्रष्टाचार से आज लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। आप देखिए, नवीन जिंदल जी के बारे में क्या कहते थे हमारे प्रधानमंत्री जी? अरे चोर चोरी करता है, कोई पैसे की चोरी करता है, कोई धन की दौलत की, कोई सोने चांदी की चोरी करता है, क्या कोई कोयले की चोरी करता है? भाइयों बहनों, ये तो कोयला भी खा गए। लेकिन आज वही प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी के पास 10 प्रत्याशियों में से 6 प्रत्याशी तो कांग्रेस पार्टी से आए हुए प्रत्याशी हैं, इनके पास तो लड़ाने के लिए प्रत्याशी भी नहीं है। तो ये हालत है आज भारतीय जनता पार्टी के। तो ये पार्टी कोई लीव के बारे में सोच नहीं सकती। मैंने कहा आप मैंने कहा ना तो ये चरित्रवान है और ना देशभक्त।
से नौ मर के जो शेर की माने देशभक्त थे, अब बोला तो क्या होना नहीं सारे। तो उन्होंने जब भी वहां किसी जगह जम्मू कश्मीर में को सरकार की काम करते हुए ये तो संके जड़ पे काट मार दिया तुमने। तो वहां हम तो बीच में रह गए भी सारी बातें सुन रही थी, सारा कुछ देख रहे। आज मौका है आपके पास। मेरी तो एक अपील है, मैं तो जो भी मिलते हैं तो मैं अपनी दल में तो होने, मैं तो कहता हूँ कि जो बीजेपी को हरा सकता होना वो बीजेपी नहीं। इसके लिए मेरा तो ये विचार है कि फॉर्म इतने करने ये इसे अच्छा करने में बहुत दिक्कत आती है। इनको इनको बैन में हो गए, दो जगह मीटिंग करके वहां अपने लोगों को इकट्ठे करके आगे बोलने में